हर सैनिक के महाराज, हर सैनिक के 3-3 पत्नियां थी। और इतने बड़े उस युवराज कुमारी को जब देखा पुरंजन, देखते ही उस पर मोहित हो गया, आसक्त चित्त हो गया। और उसने विचार किया कि बहुत दिन जीवन अकेले बीत गया, अब तो महाराज विवाह कर लेना चाहिए। इसलिए उस सुंदरी के पास जाकर के उसने कहा कि देवी तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, माता पिता तुम्हारे कौन है, और ये नगर किसका? तो सुंदरी ने कहा, उस पुरंजन को देख करके कहा कि महानुभाव, न तो मेरा कोई नाम है और न तो मुझे मेरे माता पिता का ही पता है। मैं इतना जानती हूँ कि ये नगर मेरा है, इसमें इस 100 सैनिक मेरी रक्षा करते हैं, मेरा द्वारपाल है वो 5 फड़ों वाला नाग, इस नगर में मैं अकेली ही रहती हूँ। पुरंजन ने निवेदन किया कि देवी जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें जाना है, और तब से महाराज सिर्फ मैंने तुम्हें पाने की इच्छा करी है। पुरंजन भी सुंदर था। पुरंजन ने जब उस कन्या से निवेदन किया, कन्या प्रसन्न हो गई। कन्या ने कहा महाराज दिखने में तो आप भी अति उत्तम कुल के जान पड़ते हैं। सो दोनों के बीच में परस्पर प्रीति का भाव उत्पन्न हुआ। दोनों विवाह करके उसी नगर में रहने लगे और उस नगर का राजा बन गया पुरंजन। पुरंजन राजा बन गया मेरी माता, और राजा बन करके पुरंजन राज्य करने लगा। उसने उस सुंदरी को अपना नाम दिया पुरंजनी। अब धीरे धीरे महाराज समय बीता, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसको जो स्मृतियां थी ना अपने मित्र अविज्ञात की, उसको भी वो भूल गया। वो भूल गया कि वो कहां से आया था, मान सरोवर को भूल गया, अपने मित्र, अपने उस यार अविज्ञात को भूल गया महाराज, और अपने उस पत्नी और परिवार में व्यस्त हो गया। दशकों संतानें हुई उसकी, और ऐसे पत्नी परिवार बच्चों में, बच्चों के शादी में, उनके बच्चों के संस्कार में सब में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे देखते देखते माना 100 वर्ष व्यतीत हो गए। और एक दिन की बात है, पुरंजन आखेट करने वन में गया। वन में जाकर के आखेट करने जब लगा, वापस जब आया तो उसने अपनी पत्नी पुरंजनी को देखा रोते हुए। पत्नी को दुखी देख करके पुरंजन से रहा नहीं गया, उसने खूब मनाया। और जब पुरंजनी हंसती थी तब वो हंसता था, जब पुरंजनी रोती थी तब पुरंजन रोता था। तो बिल्कुल महाराज परस्पर एक दूसरे से भयंकर प्रेम था। इतना प्रेम महाराज करने वाला कौन रहता है संसार में। समय बीत रहा था, 100 वर्ष बीत गए। एक दिन एक बड़ी कुबड़ी सी काली सी बुढ़ापे की स्वरूप वाली भयंकर बूढ़ी, एक काली जिसको दूर से देख करके ही व्यक्ति डर जाए, ऐसी भयंकर कन्या एक आई, काल कन्या। उसने जब पुरंजन की नगरी को देखा, उस नगरी के राजा पुरंजन को देखा, तो उसकी इच्छा हुई कि वो इसी पुरंजन की नगरी में वास करे। तो वो काल कन्या जो थी, वो काल कन्या प्रवेश करके पुरंजन के पास पहुंच गए। पुरंजन से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारी ये नगरी बड़ी सुंदर है, तुम बड़े सुंदर हो, और हमें संसार में कोई नहीं अपनाना चाहता, सब हमें दुत्कार देता, इसीलिए तुम हमें अपना लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी। हमारा ये योग विधाता ने बड़े विचार करके रखा है, और उसने निवेदन किया कि तुम हमसे ब्याह कर लो। देखो कन्या सुंदर ना रहे तो भी चलेगी, ये तो दुर्गंध आता था उसको देखने से दूर से। बड़ी कुरूप जान पड़ती थी। पुरंजन के मुंह से चीख निकल गई, हे राम तुमसे ब्याह। पुरंजन कहते हैं कि तुमसे शादी करने से अच्छा हम मर जाएं। और पुरंजन ने अपमानित करके भगा दिया कि जाओ शीशे में तनिक अपना मुख देख करके आओ, कितनी सुंदरी हो तुम, तो हमारा ख्वाब देख रही हो। द्वारपालों को आदेश दिया भगा दो, और सिपाहियों ने नगर से भगा दिया। अब रोती हुई काल कन्या ने अपने अपमान को सह नहीं सकी। अब वो एक गंधर्व के पास चली गई, बड़ा पराक्रमी गंधर्व, नाम था उसका चंडवेग।
और चंड वेग से जाकर के उस काल कन्या ने रोते हुए कहा कि संसार में हमें कोई स्वीकार नहीं करता, तुम हमें स्वीकार कर लो। चंड वेग कहता है कि देखो हम पहले से ही गृहस्थ में व्यस्त हैं, और फिर भी तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और चंडवेग कहता है कि वो पुरंजन क्या, संसार में जो भी व्यक्ति तुम्हें पसंद आए तुम जाकर के उसको अपने वश में कर लिया करो, और इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और चंडवेग महाराज उसके पास 360 सैनिक थे काले और 360 सैनिक थे गोरे रंग के, बड़े पराक्रमी थे और उनकी हजारों की सेना थी। तो महाराज सारी सेना लेकर के चंडवेग ने पुरंजनपुरी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि काल कन्या ने कहा कि महाराज मुझे तो पुरंजन ही पसंद है और उसकी नगरी ही मुझे चाहिए। इसलिए चंडवेग ने महाराज चढ़ाई कर दी। 360 काले 360 गोरे सैनिक, उनके साथ फिर हजारों की सेना लेकर के आक्रमण जब किया तो महाराज छोटी सी पुरंजन की सेना कहां तक टिक पाती। 5 फड़ों वाला नाग भी प्राण बचा करके भाग गया। पुरंजनपुरी में चंडवेग के साथ काल कन्या रथ पर सवार होकर के प्रवेश कर गई। प्रवेश करके पुरंजनी का विनाश कर दिया। पुरंजनी के मर जाने पर पुरंजन रोने लगा। अब पुरंजन को महाराज रस्सियों से बांध करके चंडवेग और उसके सैनिक काल कन्या जरा के पास लेकर के आ गए। महाराज पुरंजनी को याद करते करते हाँ पुरंजनी पत्नी को याद करते करते पुरंजन भी मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया पुरंजन। मरने के बाद देखो बुद्धि जहां रहती है ना, मरने के बाद जन्म भी वहीं मिलता है, जन्म भी वहीं मिलता है। पुरंजनी का याद करते स्त्री के भाव में निमग्न था, इसलिए दूसरे जन्म में वो स्त्री बन करके कन्या बन करके प्रकट हुआ। एक बड़े राजा की बेटी बन करके पुरंजन प्रकट भया। एक बड़े राजा से उसके विवाह हुए। विवाह करके वो उस दूसरे नगर के राजा के घर चली गई। खूब सारे उसके पुत्र हुए। हमारा समय आने पर उसके पति ने जब संन्यास लिया, पुरंजन भी उसकी पत्नी के रूप में, सो उसने भी अपने पति का अनुसरण किया, उसके साथ वन में चले गए। मृत्यु का जब समय आया, भगवान का ध्यान करते करते उसका पति राजा जब मर गया, तो पुरंजनी ने लकड़ी की चिता बनाई। सूखी लकड़ियों से चिता बना करके अपने पति को गोद में रख करके और चिता को प्रज्वलित करने की, चिता को जलाने की तैयारी करने लगा पुरंजन। सती होने वाला था ये पुरंजन। और उसी समय भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित राजन, ये पुरंजन के जो पिछले जन्म का जो मित्र था ना, क्या नाम था उसका, अविज्ञात, और पिछले जन्म का दोस्त उसका देख लिया दूर से, और दूर से देख करके हंसा कि देखो ये किसी जन्म में हमारा मित्र था और पुरुष था, और इस जन्म में देखो ये स्त्री बन के खुद को विधवा समझ करके हमारा सती होना चाह रहा है। और अविज्ञात ने आवाज लगाई पेड़ के पीछे से, अरे मित्र क्या करते हो। और पुरंजन ने पीछे मुड़ करके देखा कौन हमें मित्र कह रहा है, और पीछे मुड़ करके देखा कोई दिखाई नहीं पड़ा। सो अविज्ञात पास आने लगा और उसने आवाज लगाई, अरे हम हैं तुम्हारे मित्र, पहचानो। तो पुरंजन ने जब देखा, पैर से लेकर सिर तक देख करके उन्होंने कहा कि भैया तुम कब से हमारे मित्र हो गए। अरे तुम समझते क्या हो, मैं कुलीन कन्या हूँ, राजा के घर की कुलवधू, मेरे पति की मृत्यु हुई तो मैं सती होना चाह रही हूँ। पुरंजन कहते हैं कि भैया तुम्हारे हम इस जन्म इस शरीर के नहीं मित्र हैं, हम तुम्हारे पिछले जन्म के मित्र हैं। अब पुरंजन को कुछ समझ ना, उसने कहा कि ये सब व्यर्थ बातें हैं, हमने किसी से कोई मित्रता नहीं करी। अविज्ञात ने हाथ पकड़ करके पुरंजन का, पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में पकड़ के डुबकी लगाई, गर्दन पकड़ करके डुबा दिया महाराज। जो ही डुबकी लगा करके पुरंजन बाहर निकला तो कहां से राजा, कहां उसका मरा हुआ पति,
कहाँ वो जंगल, कहाँ वो चीता। उसने स्वयं को उस मान सरोवर में पाया और निकल करके अपने आप को अपने रूप में देख करके व्याकुल हो गया, प्रसन्न हो गया। करे मित्र जाने हम कहाँ खो गए थे, अरे हमको अब कहीं नहीं जाना, हमको तो बस इस मान सरोवर में रहना है। अभिज्ञात ने कहा कि अरे भैया फंस गए थे तो कम से कम हमें याद तो कर लेते। अभिज्ञात कहते तुम अगर हमें याद भी करते हम चले आते, लेकिन तुम आए नहीं। पुरंजन ने हाथ जोड़ करके कहा कि मित्र हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने हम फिर से किस जन्म में चले जाते, न जाने किस लोक में हमारा जन्म होता, किस रूप में जन्म होता। तो धन्य है तुम्हारा कि तुमने आकर के हमें इस अज्ञान से बचा लिया। पुरंजन पुनः मान सरोवर पर रहने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, प्राचीन बरी को नारद जी ने कहा कि राजा तुम्हें कुछ बात समझ में आई इस कथा से? प्राचीन बरी कहते हैं महाराज समझ में नहीं आई। जैसे तू मन समझ में आई वैसे वो बेचारा समझ में नहीं आई। उसने कहा महाराज हमें नहीं पता। नारद जी कहते हैं कि बेटा ये पुरंजन जो है ना, पुरंजन कोई और नहीं, ये जीव ही पुरंजन है। ये पुरंजन कौन है? जीव ही पुरंजन है। ये जीव ये आत्मा महाराज ये पुरंजन है। ये पुरंजन जो है उस 9 द्वारों वाले नगर में रहता है। ये 9 द्वारों वाला शरीर है। ये 9 द्वार वाला नगर कौन सा? ये शरीर ही वो 9 द्वारों वाला नगर है। अनेक नगर है, 84 लाख योनियां है ना, उसमें सबसे सुंदर कौन सी योनि है हमारा? मनुष्य की। 9 द्वार है इसमें, आंख, नाक, मुख, कान। 7 द्वार ऊपर है गले से और 2 द्वार कमर के नीचे हमारे। 9 द्वारों वाला ये शरीर है। इस शरीर में पुरंजनी रहती है, ये नगर की मालकिन। और पुरंजनी कौन है? तुम्हारी बुद्धि। ये तुम्हारी बुद्धि पुरंजनी है। जब भी भूख लगता है, प्यास लगता है, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाता है ना कि शरीर को अब पानी की आवश्यकता है, शरीर को अब भोजन की आवश्यकता है, अब नींद की आवश्यकता है। ये बुद्धि महाराज शरीर की मालकिन है। और 100 जो उसके सैनिक थे, ये बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, ये बुद्धि जो 1000 प्रकार के विचार करती है ना, यही 100 विचार उस बुद्धि के महाराज सहायक है। और 10 सेनापति हैं उस बुद्धि के। और 10 सेनापति कौन है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 इंद्रियां जिनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है, ये आंखें, ये नाक, ये जिह्वा, ये कर्ण और सारे शरीर भर में स्पर्श का जो सुख है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख। तो ये सब महाराज ये 10 उसके सेनापति हैं। अब 5 प्राणों वाला जो नाग है वो कोई और नहीं है, श्वास जो आते जाते रहता है ना, यही द्वारपाल है। कोई भी व्यक्ति मर गया है, जिंदा है, कैसे पता चलता है? स्टेथोस्कोप बाद में लगाते हैं, पहले श्वास चेक किया जाता है। नाक में लगा करके उंगली की भैया हवा चल रही है कि नहीं, ये द्वारपाल है। और समझो द्वारपाल नहीं दिखा, श्वास नहीं है मतलब प्राण भी नहीं है। चंडवेग कौन है? चंडवेग है काल, समय। और समय महाराज उसके 360 काले गोरे सैनिक कौन है? ये दिन और रात है। 360 काले, 360 गोरे। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? हिसाब लगा लो। 1-1 वर्ष करके ये चंडवेग तुम्हारी आयु खा जाएगा। काल ही चंडवेग है। और विचार करिए काल कन्या कौन है? ये काल कन्या है जरा। जरा का मतलब है बुढ़ापा। और बुढ़ापा सबसे पहले किस पे प्रहार करती है? बुद्धि पे। वृद्धावस्था जब आती है तो क्या कहते हैं? डोकरा हसठी आगे। बोलो राधे राधे। तो बुद्धि पे पहले प्रहार करता है। वृद्धावस्था में ना मोह बढ़ जाता है, संसार के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है, मोह और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जवानी भर तुमने अभ्यास किया है,
संसार से प्रेम करने का। इसलिए बुढ़ापे में वो प्रेम महाराज परिपक्व हो जाता है। इसलिए जवानी में तैयारी करो संसार को छोड़ने का, और तब जाकर के बुढ़ापे में भगवान से प्रेम हो पाएगा। संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो पुरंजनोपाख्यान की कथा श्रवण कराई। ये जीव पुरंजन है। अब उसका मित्र जो अविज्ञात है कौन है? तो महाराज हमारे ठाकुर जी वो अविज्ञात है, जो हमारे मित्र हैं। और कष्ट में पड़ करके भी हमें परमात्मा की याद नहीं आती। ये समझ नहीं आता कि अरे ये संसार व्यर्थ है, परमात्मा ही हमारा अपना है। इसीलिए इस संसार में भटकते रह जाते हैं। तो वो अविज्ञात परमात्मा है। नारद जी ने बताया कि वही पुरंजन कभी स्त्री बन करके, कभी पुरुष बन करके, कभी खुद को किसी का पति, खुद को किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, अब यही सब समझ करके इस संसार के फेर में पड़ जाता है। अब बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। तो इसलिए महाराज इस संसार को रात्रि के समान देखें। जिस प्रकार रात्रि होती है वैसे ही यह संसार है। इस संसार में जो जो तुम्हारे साथ घटना होती है वो सब स्वप्न में, नींद में दिखने वाले स्वप्न हैं। तो इसलिए स्वप्न समझ करके इस जीवन को महाराज जीना है, खेल समझ करके जीना है, परमात्मा से प्रेम करना है। ये आत्मज्ञान तुम्हारे हृदय में हो जाए। नारद जी कहते हैं पुरंजन, जिस प्रकार अविज्ञात के संरक्षण में कल्याण को प्राप्त किया, वैसे ही ज्ञान रूपी, सद्गुरु रूपी, संत रूपी मित्र से तुम उस औषधि को, इस ज्ञान को प्राप्त करो। और तब जो है तुम्हारे हृदय के सारे अज्ञान दूर होंगे और तुम भगवान को प्राप्त कर पाओगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसे महाराज पुरंजनोपाख्यान की कथा श्रवण कराई। प्राचीन बरी बड़े प्रसन्न हुए। प्राचीन बरी ने प्रसन्न होकर के नारद जी के चरणों पर प्रणाम किया और सारी जीव हिंसा वाले यज्ञ को बंद कर दिया। वो सारे यज्ञ तमाम बंद कर दिए जिसमें जीव हिंसा होती थी, और सात्विक रूप से भगवान के भजन में ही निमग्न रहने लगे। समय आने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके प्राचीन बरी भगवान का भजन करने चले गए और तपस्या करते हुए अंत में भगवान की परम गति को प्राप्त किया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।